the number of distinct real roots of equation this. Distinct मतलब अलग अलग, real roots. Okay. Real roots की कंडीशन क्या होती है? रियल रूट्स की कंडीशन होती है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपने 10th 11th में भी किया होगा। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो x प्लस 1/x गिवन है, x प्लस 1/x, इसको मान लीजिए हम y मान लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी एक सिंपल क्वाड्रेटिक है जिससे आप स्प्लिट करके फैक्टर्स तब सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक्चुअली इसके फैक्टर्स -2 -1 बनेंगे। जिन लोगों को फैक्टर नहीं करने आते, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि y स्क्वायर इंटू हम ये 2 करते हैं तो ये बनेगा 2y स्क्वायर। अब हमें इस -3y को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा दो फैक्टर्स में कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 2y स्क्वायर आए और ऐड करें तो -3y आए। ऐसे नंबर होंगे 2y एंड -y। हम -3y को -2y -y की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2y स्क्वायर आएगा प्लस का, ऐड करोगे तो -3y आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड होता है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फिर हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, y कॉमन आता है, ये बचता है y -2। इन दोनों का कॉमन लेते हैं तो -y -1 कॉमन आएगा, ये y -2 इक्वल टू 0 होगा। फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो ये y -2 कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों में y -2 ही तो दिख रहा है कॉमन। अगर फर्स्ट टर्म से y -2 चला गया तो ये सिर्फ y बचा, माइनस लगाया, ये y -2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 बचा। अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब आइदर द फर्स्ट टर्म इज 0 और y -1 इक्वल टू 0। इससे फर्स्ट इक्वेशन से y इज इक्वल टू 2 मिलता है और सेकंड से y इज इक्वल टू 1 मिलता है। तो ये इसके रूट्स आ जाते हैं, इन्हीं को रूट्स या सॉल्यूशंस कहते हैं कि y की क्या वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब हमने जो लिया था वो y इज इक्वल टू 2, y हमने x प्लस 1 लिया था, तो अब इसको फर्दर भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये फर्स्ट केस में y इज इक्वल टू 2 का मतलब है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो एक और क्वाड्रेटिक बनेगी व्हिच इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब ये 2x इधर लाऊंगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन एक्चुअली x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। स्प्लिट भी कर सकते हो मिडिल टर्म, जैसे भी यहाँ किया था, उससे भी x के दो ही रूट आएंगे और दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, तो इससे x की वैल्यू 1 आ रही है बस। ये एक रियल वैल्यू है, एक रियल रूट है, तो हमको एक रियल रूट तो ये मिला। अब दूसरा ये वाला ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यूज एक एक ही है। अब दूसरी वैल्यू थी y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू ट्राई करेंगे तो y हमारा x प्लस 1/x था, ये हमने एज्यूम किया था ना लेट। तो x प्लस 1/x दिस इज इक्वल टू 1 हम करेंगे, तो इसे सॉल्व करूं तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x होगा। इस x को इधर लाऊंगा तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इसमें मैं d की वैल्यू निकालूं तो d होगा, इसमें ये होता है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है एंड ये c होता है। मतलब ये a है 1, ये b है -1, ये c है +1। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 है, ठीक है। दिस इज 1 - 4 विच इज -3। अगर d नेगेटिव आता है, इसका मतलब है इसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स हैं, दे आर नॉट रियल रूट्स। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, ये हमको कोई रियल रूट नहीं देगी। वी विल नॉट फाइंड रियल रूट, नो रियल रूट्स विल बी अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो हमारे पास टोटल कितने रियल हुए? बस एक ही रियल तो हुआ, x इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर होगा 1। ये आंसर जो 1 है ये इसलिए नहीं कि x की वैल्यू 1 आई है। अगर x की वैल्यू 2 भी आई होती या 3 भी आई होती तो भी हमारा आंसर 1 ही होता, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि रूट क्या है, उसने पूछा है कितने रूट है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स हाउ मच,
कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो एक ही डिस्टिंक्ट रूट है और वो बाय चांस 1 ही है, तो हमारा आंसर हमेशा 1 होगा, चाहे रूट कुछ भी आए। तो ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अलजेब्रा का, एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इसे दोबारा से ट्राई करिए, एक दो बार के बाद यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड हैं, जो कैट आजकल काफी पूछता है। If ABC are positive integers such that AB is equal to 432 and BC is 96, C is less than 9, then the smallest possible value of A plus B plus C. Smallest possible value निकालनी है हमको, और ये हमारे ऑप्शंस भी गिवन है, तो हम इन वैल्यूज को ध्यान से रख सकते हैं। See, क्योंकि हमको कंडीशन दी है कि C is less than 9 और BC 96 है, तो हम इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि BC की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम A की वैल्यू देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उनका सम क्या क्या पॉसिबल है। लेट्स स्टार्ट। देखिए BC 96 है, तो पहले हमको समझना होगा 96 कैसे कैसे बन सकता है, कि C जो है वो लेस देन 9 रहे, C 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक तरीका है कि C 9 से छोटा यानी 8 हो सकता है, क्या 12 into 8, यहाँ पे B लिख देता हूँ, यहाँ पे C लिख देता हूँ, तो BC 12 into 8 हो सकता है 96, बिकॉज 12 96 होता है, ठीक है। C 16 6 भी 96 होता है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तीसरा 24 into 4, ये भी 96 होता है, या फिर 48 into 2, ये भी 96 होता है। तो C की बेसिकली ये वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। अब क्योंकि हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेकर चल रहे हैं, तो विल ट्राई वेरियस वैल्यूज एंड देन सी। हालांकि आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज आप यूज करो और कौन कौन सी आप इनवैलिडेट कर दो, बिकॉज हमें जो भी आप वैल्यू यहाँ यूज करोगे इससे B आएगा, और उससे हमें AB इज इक्वल टू 432 है, इससे हमें A की वैल्यू भी निकालनी होगी, राइट। तो मान लीजिए अगर मैं C की वैल्यू 2 लेता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर मैं 2 लूं तो मेरे B की वैल्यू 48 हो जाएगी। अगर B 48 होगा, A इंटू 48 432 होगा। अब देखिए A प्लस B, ये मेरा 50 आ रहा है, B प्लस C 48 प्लस 2, इससे आएगा 432 किससे जा रहा है, A इंटू 48, या डायरेक्टली कर देता है यार, 16 3s are 48, 16 2s are 32 और 16 7s are 112, ये A की वैल्यू आएगी 9। जस्ट क्रॉस वेरीफाई करूँ तो 8 9s are 72, 7 36 and 7 is 43, yes। A की 9 आएगी अगर BC 48 and 2 है, तो जस्ट एक और टेबल बना लेते हैं, A प्लस B प्लस C। तो A 9 है, B 48 है, C 2 है, सो 59, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है इसमें से। लेट्स ट्राई। अब 4 से हमें ट्राई करना पड़ेगा, 6 से 8 से, ऐसे हम अलग अलग 4 केसेस बना के देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर मैं 4 लूं C को, लेट्स सपोज C is 4, तो B विल बी 24। अगर B को यहाँ 24 डालेंगे तो A इंटू 24 इज इक्वल टू 432 होगा। इससे देखिए 12 2s are 24, 12 3s are 36 एंड 12 6 72, और ये 18 पे कटेगा तो A 18 आएगा। 18 प्लस 24 प्लस 4, कितना हो गया 46 मेरी ऑप्शंस में स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली इससे नीचे तो मेरी वैल्यू जाने से रही, तो मुझे बाकी के चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 6 और 8 मैंने एक चेक किया वो हाईएस्ट आई, दूसरा चेक किया वो लोएस्ट आई, अगर मैं बाकी दोनों ऑप्शन चेक भी करूंगा तो 46 से छोटा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 46 मार्क कर सकता हूँ एंड दैट विल बी माय आंसर। इस तरीके क्वेश्चन में जब केसेस बनते हैं ना, और आप केसेस को ढंग से ट्राई करो, तो आपको सिर्फ 2-1 केसेस ही ट्राई करने होते हैं, बाकी केसेस अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। यू नीड टू कीप एन आई ऑन ऑप्शंस। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शंस को क्वेश्चन का पार्ट समझते ही नहीं है, वो स्कूल में जैसे सिखाया था कि क्वेश्चन पढ़ा, उसको सॉल्व किया, फिर ऑप्शन ढूंढते हैं,
ऐसा नहीं है, ऑप्शंस को हमें क्वेश्चन का ही पार्ट समझना चाहिए, तो हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत जल्दी आ जाते हैं. So try this question again and you should be able to solve it very fast.